नो हेलमेट नो पेट्रोल। इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हेलमेट ना पहनने के बायस हादसात में अमवात बढ़ने लगी हैं। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी किया जा चुका है और उसमें बताया गया है कि तमाम पेट्रोल पंप मालिकान अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नो हेलमेट नो पेट्रोल। इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सामने आ गई है और मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना दिया जाए। सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जबकि आपको बताएं कि हेलमेट ना पहनने के बायस हादसात में अमवात बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नोटिफिकेशन में ये भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई सरकारी पार्किंग मिलेगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नो हेलमेट नो पेट्रोल। इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना दिया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हेलमेट ना पहनने के बायस हादसात में अमवात बढ़ने लगी हैं। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नो हेलमेट नो पेट्रोल। इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना दिया जाए। सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, जबकि हेलमेट न पहनने के बायस हादसात में अमवात में इजाफा हो रहा है। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना देने का फैसला किया गया है। मार्बल मार्केट के दुकानदार बिजली ना आने पर लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि इचरा मार्बल मार्केट और गिरदोनवाह में 22 दिन से बिजली गायब है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद अली से। जी साजिद, बताइएगा। मार्बल मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन और दुकानदार हजरात बिजली ना आने के बायस सरापा एहतजाज हैं। इन लोगों का ये कहना है कि 22 दिनों से इनके इलाके में बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये लोग जो है अजियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मेरे साथ कुछ इलाके मकीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा जी, कितने अरसे से बिजली नहीं आ रही, उसके बायस क्या मसाइल दरपेश होते हैं? जी, यहाँ पे इससे तकरीबन 10 दिन पहले की लाइट बंद हुई पड़ी है। जो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, यहाँ पे रहायशी इलाका भी है जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खातून भी हैं। बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। हम मुतअद्दिद बार जो है लेस्को के SDO साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आप लेस्को आपने जाना 20 से 22 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर जो है बिजली नहीं आ रही। यहाँ पर रहायशी इलाका जो है वो भी मुतासिर हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो मार्बल मार्केट, बहुत ही बड़ी इचरा मार्बल मार्केट काफ़ी मशहूर है, ये भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। एक और मेरे साथ इलाके में मौजूद है। मुझे बताइएगा जी, क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से आप? हमारा मुतालबा ये है, यहाँ पर 200 kV का ट्रांसफार्मर है, 400 का करें। हाँ, इसको 400 कर दें, तो यहाँ 4 दिन बत्ती आती है, पूरा महीना नहीं आती। इतने हम आपने जाना ट्रांसफार्मर जो है उसका जो पावर है, पावर सिस्टम जो उसका लोड सिस्टम है, उसमें ख़राबी के बायस यहाँ पर बिजली का मसला जो दरपेश रहता है। जो यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, जबकि जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन मेहरान ब्लॉक में बारिश का पानी घरों में दाखिल। घरों के तहखाने में 3 से 4 फीट बारिश का पानी जमा है। सूरत हाल पर तफसील जान लेते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मेहरान ब्लॉक इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और इकबाल टाउन एक पोश इलाका है, लेकिन अब्र रहमत जो है वो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेहरान ब्लॉक के रिहायशियों के लिए जहमत बन गई है। और यहाँ की सूरत हाल देखकर यकीनन एक इंसान जो है वो दंग रह जाता है, क्योंकि इस बारिश की वजह से और वासा की नाकिस इंतजामात की वजह से जो है वो ऐसे कई घर हैं जिनके तमाम सामान जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। ये वो टोटल एंड तक जो है वो तकरीबन 1 से 2 कमरे बनते हैं, 3 कमरे बनते हैं और ये 2.5 से 3 फुट पानी जो है वो अंदर जमा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि घरेलू सामान की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर ज़ाया हो चुकी हुई हैं। किसी भी वासा हुकाम को जाके शिकायत बारहा दर्ज करवाई, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी जो है वो
यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं। डेंगू लार्वा अंदर पैदा हो रहा है, उसको ख़त्म करें ताकि यहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़, बच्चे जो हैं वो किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर बताइएगा, ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, एक घर की बेसमेंट जो है वो तकरीबन पूरी भर गई, तो क्या वासा से आपने रब्ता करने की कोशिश की है? जी अस्सलाम वालेकुम। वासा से जी बार बार मैं तो ऑफिस भी जाता रहा हूँ, टेलीफोन पे भी उनको कंप्लेन करता रहा हूँ। ये तो पानी अभी कोई थोड़ा सा उतर गया है या हमारी जो बुनियादों हैं उनमें चला गया है। यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों की तादाद के घरों में पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है, और बाद घरों में बच्चियों की शादी का जहेज़ पड़ा हुआ था वो ज़ाया हुआ है। हम मोटरें मंगवा के प्राइवेट तौर पर पानी घरों से निकाल रहे हैं। वासा काम जो है बिल्कुल उनके कान पे सुई नहीं दर रही। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो हालात नज़र आ रहे हैं, मोटर ठीक है, तौकीर रकम आपका बहुत शुक्रिया। मजंग अस्पताल से मुल्हिका शादी हॉल की दीवार के मलबे तले दबने वाले 14 जख्मियों को गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जख्मी होने वालों में 4 की हालत तशवीशनाक है। शादी हॉल के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। इंसिडेंट हुआ, एक साथ वाला शादी हॉल था जिसकी वो दीवार गिरी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग ज़ख्मी हुए। कुछ लोग फौरी तौर पे उनको फर्स्ट एड दे के उन्होंने घर भेज दिया। 14 लोग यहाँ पे आए, उनमें से क्रिटिकल जो हैं वो 4 हैं, और डॉक्टर्स की बेस्ट टीम है। जो बाकी हॉस्पिटल से भी अगर डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे यहीं आके उनको वो देख लेंगे, बल्कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑलरेडी मंगवा लिए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उनको बेस्ट फैसिलिटी जो है वो दें। और ऑलरेडी कमिश्नर लाहौर ने जो वहाँ का जो शादी हॉल है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, और जो एज़ पर लॉ हम इस तरह के ज़ख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुंचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी का मामला, पुलिस ने कत्ल समेत तमाम पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आलमगीर तरीन का GSR टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुतवफ़ी के करीब से मिलने वाले ख़त की हैंड राइटिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस खबर की हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी का ये मामला है। पुलिस की जानिब से खुदकुशी और बाकी तमाम पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि आलमगीर तरीन का GSR टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे ये बात खुलकर सामने आएगी आया कि ये खुदकुशी है या फिर ये कत्ल है। जबकि जो मुतवफ़ी के पास से मिलने वाला ख़त है उसकी जो हैंड राइटिंग है उसका भी टेस्ट करवाया जाएगा। आज सुबह ये आलमगीर तरीन जो हैं उनकी मुबैना खुदकुशी जो कि गुलबर्ग में उसका ये वाक़या सामने आया था। आलमगीर तरीन की जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर पहुँचा दिया गया है, जबकि जो ताज़ियत करने के लिए आने वाले सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जहांगीर तरीन अपनी रहायशगाह पर मॉडल टाउन में मौजूद हैं, जबकि अब से थोड़ी देर कबल जो फिरदौस आशिक अवान थी वो यहाँ पर आई, उनकी रहायशगाह पर उन्होंने ताज़ियत की। इसके अलावा जो ऑन चौधरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इस मौका पर जो फिरदौस आशिक अवान है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये जो घड़ी है ये बड़ी अफसोसनाक और अलमनाक घड़ी है, और ये जो हादसा पेश आया है जिसके ऊपर जो जहांगीर तरीन की फैमिली है वो एक कर्ब से गुजर रही है, जबकि एक ऐसी जमात है इस इशू को वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसे जो वाक़यात हैं उनके ऊपर ऐसे जो रिएक्शन है वो नहीं आने चाहिए, लेकिन एक ऐसी सियासी जमात है जो कि इसको कैश भी कर रही है और इसको एक ट्रेंड बनाकर चला रही है। जबकि जो जहांगीर तरीन के भाई हैं उनकी जो नमाज जनाजा है वो तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर मॉडल टाउन में ही अदा की जाएगी, और जो अजीज़ अकारब हैं या उनके जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, हसनैन औलख आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मेंबरान के दरमियान तलख कलामी, चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान और मेंबर इंजीनियर मुजाहिद इस्लाम बिल्ला के दरमियान तलख कलामी हुई। तलख कलामी कंपनी सेक्रेटरी अवैस यासिन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के एजेंडे पर हुई है। इस मामले पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। बिल्कुल, आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मेंबरान के दरमियान तलख कलामी हुई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आज के
اجلاس میں کمپنی سیکرٹری اویس یاسین کی مدت ملازمت میں توسیع کا ایجنڈا رکھا گیا تھا اور یہ تیسری بار ان کو توسیع دی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ایجنڈا سامنے آیا تو بورڈ ممبر انجینئر مجاہد اسلام بلّہ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا اور اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ تیسری دفعہ جو توسیع دی جا رہی ہے یہ قانونی طور پر نہیں بنتی، لہٰذا کمپنی دوبارہ اشتہار دے اور مختلف امیدواروں سے انٹرویو مکمل کرے اور اس کے بعد یہ تقرری کی جائے، جس پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں نعمان نے ان کے اعتراض پر جب انہوں نے اعتراض اٹھایا تو اس پر طلب کلامی ہوئی اور طلب کلامی کے بعد یہ ایجنڈا جو ہے اس کی منظوری نہیں ہوئی۔ اس سے قبل بھی انجینئر مجاہد اسلام بلّہ کی جانب سے گریڈ 20 میں ترقی کے لیے جب افران کا اجلاس ہوا تھا اس پر بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ غیر قانونی اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور غیر قانونی طور پر آفیسرز کو ترقی دی جا رہی ہے، جس پر اب وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ آج بھی وہی ہوا کہ تیسری بار جو توسیع دی جا رہی تھی کمپنی سیکرٹری کو اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا بورڈ ممبر مجاہد اسلام بلّہ کی جانب سے، جس کے بعد چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں نعمان اور بورڈ ممبر مجاہد اسلام بلّہ کے درمیان طلب کلامی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سابق حکومت کے کہنے پر نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کے لیے نیب کو ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج راؤ عبد الجبار خان نے 27 مختلف درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے۔ عدالت نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف اور ان کی جائیدادوں میں حصہ داروں کی جائیدادیں سیل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب سمیت دیگر کو ارسال کی جائے۔ عدالتی معاون حافظ اسد اللہ کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیدادوں کے شیئر ہولڈر نے جائیدادیں منجمد کرنے کے خلاف اعتراضات دائر کیے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں 1114 ملین روپے سے تعمیر ہونے والے اکیڈیمک بلاک، اسٹوڈنٹ سروس سینٹر، اسٹوڈنٹ ہاسٹل، ہیلتھ اینڈ ڈے کیئر سینٹر اور پیپلز فیکلٹی ہاسٹل کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد، سینڈیکیٹ ممبرز، اساتذہ، سٹاف اور طلباء طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ 2018 میں ہم نے ان منصوبوں کی بنیاد رکھی اور آج ان کی تکمیل دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ ان میں دستیاب سہولیات کسی بھی ملک کی جامعہ سے کم نہیں۔ وہ منصوبہ جس کی 2017-18 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی، آج وہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہمارے وہ بچے اور بچیاں کہ جو باہر نہیں جا سکتے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے کہ انہیں اپنے ملک کے اندر بھی باہر کی یونیورسٹیوں جیسی سہولیات دستیاب ہوں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سیسلین مافیا کہنے والے آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے مخالفین حامد خان اقرار کر چکے ہیں سازش کے تحت عمران خان کو لا کر ملکی معیشت تباہ کی گئی، ملکی وقار گروی رکھ کر IMF سے قرضہ لیا، انہیں کسی ڈسکو نہیں بلکہ ناروال سپورٹس کمپلیکس بنانے پر موت کی چکی میں رکھا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں ملک کو سنبھالا تھا تو اس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ اس ملک میں ہر روز خودکش بمبار پڑتا تھا۔ اس ملک کی معیشت جو ہے تباہ حال تھی۔ لوگ پاکستان کو دنیا میں the most dangerous country in the world کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لیکن اس چیلنج کو قبول کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی طرف سے خصوصی تعاون کو سراہتے ہوئے ان کی جانب سے گہری دلچسپی اور مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42، لاہور۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا اجلاس ہوا۔ دستکاروں کے مسائل، دستکاری کے فن کی ترویج اور دستکاروں کی فلاح کے پروگراموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ملک کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں دستکاروں کا کلیدی کردار ہے۔ دستکار ہماری پہچان ہے، اس لیے دستکاری کے فن کی ترویج کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 13 جولائی کو عظیم الشان دستکار میلہ منعقد ہوگا۔ اس ایونٹ کے ذریعے دستکاروں کو اپنے فن کے جوہر دکھانے کا موقع ملے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جلد نئی اسکیم لے کر آ رہی ہے۔ دستکاروں کی تخلیق کے شاہکار سفارت خانوں کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف کرائے جائیں گے۔ اسم تنویر نے کہا کہ ملتان کی
ब्लू पॉटरी पंजाब की सकाफत का एक खूबसूरत रंग है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। महकमा एक्साइज का 5 रोज से बंद सिस्टम चल पड़ा। शहरियों की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टोकन टैक्स अदा हो सकेंगे और खबर नशर होने पर महकमा खजाना ने तरामीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जबकि 8 या जायद सीटों वाली प्राइवेट गाड़ियों का टोकन टैक्स सीसी के हिसाब वसूल होगा, जबकि फाइलर और नॉन फाइलर शहरियों की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस 150 से बढ़कर 500 रुपये मुकर्रर की गई है। 1000 सीसी गाड़ी और रिक्शा की ट्रांसफर फीस 1200 से बढ़कर 2500 रुपये मुकर्रर की गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा खजाना की जानब से बजट में जो तरामीम की गई हैं चीन हुकूमत की जानब से उन पर अमल दरामद नहीं किया गया था और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज का गाड़ियां रजिस्टर्ड करने का, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगियों के साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी वो डूबकर रह गई थी। सिटी 42 की जानब से ये मसला जो था इसको हाईलाइट किया गया, जिस पर महकमा खजाना की जानब से तरामीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जितने भी मुख्तलिफ टोकन टैक्स में कमी की गई है, गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में इजाफा किया गया है, विद होल्डिंग टैक्स में जो नॉन फाइलर के लिए करोड़ों रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर फर्ज करें कोई गाड़ी 10 करोड़ रुपए खरीदी जाती है तो उस पर 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए उससे विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ये तमाम तरामीम करके महकमा एक्साइज की जानब से अभी सिस्टम जो है वो चालू कर दिया गया है। शहरी अपनी गाड़ियाँ ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवा सकेंगे और सुबह से दफातर में जाकर रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो गया है। जी अली साई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर एयरपोर्ट पर सहूलियात के फुकदान का मामला। वफाकी मोहतसिब की टीम का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अवामी शिकायत का नोटिस। वफाकी मोहतसिब की खुसूसी टीम लाहौर एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन करेगी। वफाकी मोहतसिब के हुक्म पर 3 रुकनी टीम लाहौर एयरपोर्ट की इंस्पेक्शन करेगी और सीनियर एडवाइज़र अहमद फारूक, डीजी मोहतसिब रियाज हमीद चौधरी टीम में शामिल हैं। असिस्टेंट एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब गुलजार अहमद बट खसूसी भी टीम में शामिल होंगे। वफाकी मोहतसिब की खसूसी टीम 10 जुलाई को दिन 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। वफाकी मोहतसिब की टीम मौके पर अवामी शिकायत सुनकर ज़रूरी अहकामात भी जारी करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 20 रुकनी तलबा और तालिबात की वफद का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। वफद को अवामी आगाही कैंपेन, मीडिया मैनेजमेंट और विमेन सेफ्टी ऐप के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के मीडिया स्टडीज़ के 20 तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल वफद ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा किया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस तौसीफ सभी गोंदल ने वफद को अवामी आगाही कैंपेन, मीडिया मैनेजमेंट और विमेन सेफ्टी ऐप के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। तौसीफ सभी गोंदल ने बताया कि पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप को अब तक 3 लाख ख्वातीन इंस्टॉल कर चुकी हैं और पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन बलूचिस्तान और KPK में भी काम कर रही है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस का कहना था कि कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत दीगर सूबों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाने से हवाले से मुआवनत की जा रही है। ताजरों का मार्केट्स में डॉल्फिन फोर्स का गश्त बढ़ाने का मुतालबा। SP डॉल्फिन ने ताजिर बरादरी को हर मुमकिन सिक्योरिटी फ्राहम करने की यकीन दहानी करा दी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने ताजिर वफद के हमरा SP डॉल्फिन सुहेब नसरुल्लाह रांझा से मुलाकात की। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा, मार्केट्स में आए रोज चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। SP डॉल्फिन ने कहा, मार्केट्स के अंदर और बाहर डॉल्फिन फोर्स के गश्त को यकीनी बनाया जाएगा। मार्केट्स में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स की नफरी को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर ताजिर रहनुमा राहत अली, सईद मुगल, सुमैर शाह, शेख फयाजुद्दीन कादरी, लियाकत बट, मोहम्मद अली अफजल, मोहम्मद अरशद और दीगर भी वहां पर मौजूद थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।